नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, ये जो सीरीज हमारी चल रही थी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनडीए, इस सब में जो क्वेश्चन आते हैं उसका। तो इसमें आप देखिए कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि 3x प्लस 2y मॉड में 3x प्लस मॉड में 2y इज लेस देन इक्वल टू 1, तब 9x प्लस 4y का अधिकतम मान है। ये वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने अलजेब्रा शुरू किया था, और हम आपको बता दें अलजेब्रा हमने शुरू किया था। अलजेब्रा में ये पहला चैप्टर है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, ठीक ना। तो अब तक हम जो आपको करा रहे थे वो करा रहे थे पर डे 10 क्वेश्चन का करा रहे थे। हालांकि इसका अभी तक 2 ही पार्ट आया हुआ है, 2 पार्ट व्यस्तता के कारण, और पार्ट बीच में ब्रेक हो गए। लेकिन अब आज से ये डेली एक एक पार्ट आपको मिलेंगे। पहले मैं 10 क्वेश्चन करा रहा था, अब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दिया है, हमने 20 कर दिया है। और ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, PYQ होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी या अदर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि सपोज दैट mod 3x प्लस 2 प्लस mod 2y इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y इज। तो देखिए हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 9x प्लस 4y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम यूज कर लेते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो 9x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 9x प्लस 4y ये होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये टर्म हम इसमें बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं 6x प्लस 4y प्लस 3x मॉड में। अब अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। हमने इसको बना लिया 2 मॉड 3x प्लस 2 मॉड 2y और प्लस मॉड 3x, ठीक ना। तो इन दोनों टर्म में हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन कर लिया। 2 कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, 2 कॉमन किए तो मॉड 3x प्लस 2y हो गया मॉड में, और प्लस 3x मॉड में, ठीक ना। तो अब देखें इसका मान हमें दिया है कि कितना हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है, 1 या 1 से छोटा। तो 2 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो हो गया तो प्लस। अब मॉड 3x है, मॉड 3x, तो हमें 9x प्लस 4y का मैक्सिमम मान चाहिए। तो हम इसका भी मान ले रहे हैं कि 1 है, इसका भी मान क्या मान ले रहे हैं, 1 है। तो 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कि कितना, 3 हो जाएगा। तो 9x प्लस 4y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम मान आपका हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 22 नंबर का। अब तक हमने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था, 20 क्वेश्चन तक करा दिए थे, 21 ये था, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखें क्या दिया है क्वेश्चन आपको, आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है x बराबर दिया है 3 माइनस रूट 5 देन अंडर रूट x अपान रूट 2 प्लस रूट 3x माइनस 2, ये दिया है। x बराबर क्या दे रखा है, 3 माइनस रूट 5। तो आप क्या निकाल लीजिए, रूट x निकाल लीजिए। रूट x निकालेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 5 हो गया, ठीक ना। तो इसका अब इसको वर्ग बना लीजिए, वर्ग बनाएंगे तो किसका वर्ग बनेगा, ये आपका हो जाएगा रूट 5 प्लस माइनस 1 अपान रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक ना। तो हमें रूट एक्स का मान क्या मिल जाएगा, हमें रूट एक्स का मान मिल जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपान रूट 2, ठीक है।
ये हमने निकाल लिया। अब ये हम प्रॉब्लम ये करेगा तो हम अब वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, √3x-2 की, ठीक ना, √3x-2 की। तो यहाँ पर रख लेते हैं x का मान 3 इंटू 3 - √5 और -2, ठीक ना। कितना हो गया ये हो गया 9 - 3√5 -2। तो आपका ये बन गया 7 - 3√5। अब इसका वर्गमूल अगर वर्ग संख्या बनाएंगे इसको तो ये किसका बनेगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग, ठीक ना। तो ये आपका बन जाएगा 3 - √5/√2, ठीक ना, 3 - √5/√2 कर देते हैं। देखिए यहाँ जिसको ना समझ में देख लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं। ये 7-2 × 3√5 √2 लिख देते हैं। √2 इंटू √2 को 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। ये जो पार्ट हो गया ये हो गया a² + b² हो गया, ठीक ना। और ये जो पार्ट होगा -2ab का हो गया, तभी तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो उससे बाहर आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका a और ये आपका हो गया b, तो 9/2 9/2 प्लस 5/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5/2, 9×5 = 14, 14 का आधा क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। समझ गए बात को, तो ये हो जाएगा किसका, √3x - 2 का मान, √3x - 2 का मान ये हो गया। अब इसमें रख लीजिए हमें चाहिए क्या था, हमें जो चाहिए था वो चाहिए था √x बट्टे में √2 प्लस √3x - 2। तो √x क्या है, √5 - 1/√2 और ये हो गया √2 प्लस √3x - 2 का मान कितना निकाले हम लोग, ये निकाले हुए हैं, निकाले हैं 3 - √5/√2, ठीक ना। कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया √5 - 1/√2। इसमें इसका गुणा हुआ तो हो गया 2 × 3 = 5 -√5 बट्टे में √2। अब आपका ये हो गया √5 - 1 बट्टे √2 है, ठीक ना। और बट्टे में यहाँ से √5 का काट लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 - 1 बटे √2। इसमें कॉमन कर लिया हमने, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो हमारा वन क्या बन गया 1/√5, 1/√5, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ इफ x + y + z = 0। ये तो आपका कंडीशन ही है, क्या हो जाएगा x³ + y³ + z³ क्या हो जाएगा 3x y z, कब, इफ x + y + z क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है ना। आता कहाँ से देख लीजिए, x³ + y³ + z³ -3xyz = होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² -3xy सॉरी -xy -yz ठीक ना। तो ये अगर 0 है तो वैल्यू x³ + y³ + z³ क्या हो जाता है 3xyz हो जाता है। जब यहाँ 0 गए थे पार्ट 0, ये 3xyz इधर आ गया, तो आपका हो जाएगा 3xyz, ठीक ना। आगे चले, मान लीजिए किसी को नहीं याद आया, नहीं याद आया तो क्या दिया है, ये मान लीजिए आपको याद ही नहीं तब भी कर सकते हैं, x + y + z बराबर क्या है 0 है। तो x और y और z हमने 0 ले लिया, सॉरी z 0 ले लिया और y -1 और x 1 ले लिया, तब भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ रख लीजिए कितना हो गया, यहाँ रखिए
वन हो जाएगा, फिर इसमें रख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका लिखा है क्यूब रूट एक्स अपान 2.56 इक्वल टू 100 अपान एक्स, देन एक्स इज द इक्वल टू, एक्स किसके बराबर है। तो क्यूब रूट एक्स है बटे में 2.56 बराबर 100 बटे में एक्स, तो क्या हो गया एक्स की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। यहाँ से एक्स का गुणा हुआ इंटू एक्स, एक्स का गुणा हो गया तो हो गया 2.56 गुणे 100। तो आपका हो गया ये बन गया एक्स की पावर 4/3 बराबर हो गया 256, इसलिए एक्स बराबर हो गया 256 की पावर 3/4। तो आपका हो गया 4 की पावर 3/4, यानी कि 4 की पावर 3, यानी कि कितना 64। 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना, 64 हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इनइक्वालिटी का है, यदि x मॉड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 10 तब x कहाँ से कहाँ, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है ये बताना है। तो देखिए आपको दिया है मॉड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, तो इसके दो केस होंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में ये हो जाएगा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, इसमें हो जाएगा माइनस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 3, यानी कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये क्या होगा माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, माइनस से गुणा करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 10, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू -13। तो यहाँ पर x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है x जो है वह आपका 7 के बराबर या 7 से बड़ा, यानी कि 7 के बराबर या 7 से बड़ा, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आपका बिलोंग कर रहा है इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक -13 तक, ठीक ना। तो देखिए 13 शामिल, इसलिए इधर इधर ये क्लोज इंटरवल लग रहा है, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक ना, ये ओपन इंटरवल है। तो इतना हो गया, तो इसमें देखिए कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आशंका है, इनइक्वालिटी है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी ये बताना है। तो ये तो आप कर लेंगे, देखिए आसान है ये। क्या लिखा है 3x माइनस 2 अपान 5 इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स अपान 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे समान समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, ठीक ना। कितना हो गया 9x माइनस 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 गुना 50 माइनस 25x, ठीक है। इसको इधर ले आइए, 25 और 9 कितना हो गया 34x, इसको इधर ले जाइए तो ये आपका हो गया 68, इसलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया, ठीक ना। तो आपका x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 2 के बराबर, 2 से शुरू होकर कहाँ तक इनफाइनाइट तक। कौन सा बनेगा सी, देखिए ये नहीं बनेगा, यहाँ इक्वल भी लगा है, इक्वल लगा रहेगा तो क्लोज इंटरवल बनेगा, और इक्वल अगर मान लीजिए ऐसे होता x इज ग्रेटर देन 2 तो ये नहीं लगकर ये लगता, ठीक ना, तो हो जाता 2 से अनंत तक। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर का क्या दिया है,
एब इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, लिखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। क्या हो गया? 2 की पावर x प्लस 2 अपान 2 की पावर x माइनस 3 इज लेस देन 0। क्या हो गया? 2 की पावर, या आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 की पावर x लेस देन 0। तो 2 इसको ऐसे बना दें, 2 की पावर 2x पावर 2 प्लस 2, इसको 2 को इधर लिख लीजिए, माइनस 3 इंटू 2 की पावर x और प्लस 2 इज लेस देन 0। तो क्या है ये हो गया दो का समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फैक्टर निकाल लेंगे, एक हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 और एक में हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2। ठीक है ना? तो 2 की पावर x क्या हो गया? 1 से बड़ा या 2 से छोटा। अब हमें x का बताना है, क्या बताना है? आर में असम का हल समुच्चय है कि हमें तो x से निकालना है। तो x जो ये आपको देखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर 1 रखेंगे तो जैसे x का मान 1 रखेंगे तो ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा है 2। लेकिन अगर 2 रख देंगे, 1 से बराबर 2 रख देंगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि x का मान जो है वो 1 और 0 के कहाँ पर है? 1 और 0 के बीच में है। 1 और 0 के कहाँ है? बीच में है। 1 रखेंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो ठीक है, समझे बात को? यानी कि 1 और 0 के बीच में है। तो कौन सा बन जाएगा आपका? 0 1 बनेगा। क्या बनेगा? 0 1, 0 1 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, 0 1 होगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? अगला क्वेश्चन आपको दिया है सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी, सेम वही है। तो देखिए इसमें माड आ गया तो इसमें दो केस बनेगा, या 2 माड x प्लस 1 ग्रेटर देन x प्लस 4। उसके दो केस बनेंगे। दो केस में एक तो आपका बनेगा केस 1 में, केस 1 सॉल्व कर लेते हैं, केस 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 4। एक केस आपका बन जाएगा 2 माइनस में x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 4। तो हो गया 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 4। तो हो गया आपका x, इधर हो गया 2, ठीक ना? x इज ग्रेटर देन 2। इसको कर लीजिए, हो गया माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 4। इसको इधर ले, माइनस 3x इधर गया, इधर जाएगा तो हो जाएगा 6। अब माइनस से गुणा कर देंगे तो x इज आपका लेस देन माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये आपका बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 2 को छोड़कर 2 और इनफाइनाइट के बीच में। और ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये आपका बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच में। तो ऐसा कौन सा बन रहा है? ऐसा बनेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना? डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5 की पावर x, 5 की पावर x प्लस 2 रूट 3 की पावर 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 की पावर x। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 5 पावर x प्लस ये दो अंदर लगे तो हो जाएगा 12 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 की पावर x। इस समीकरण कब इक्वल होगा? ये x बराबर किस पर होगा? 2 पर होगा।
एक्स बराबर अगर 2 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक ना, तो दो पर बराबर होगा। आपका जो मान बनेगा वह बन जाएगा 2 पर बराबर होगा। और अगर हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर 1 रख दें, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 प्लस 12 इज ग्रेटर देन 13। ठीक है ना। आपका जो x है वह 2 से बिलोंग करेगा, 2 से, तो 2 से आपका चलेगा इनफाइनाइट, 2 से आपका चलेगा 2 तक ही, 2 और उसके बाद फिर और छोटा होगा ना, उसके बाद 2 से छोटा ही मान होगा, 2 से छोटा मान होगा। जैसे हमने 3 ले लिया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से छोटे मान होंगे, क्योंकि देखिए एक एक पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि नीचे अगर x बराबर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे तो आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका 5 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 की पावर 3, तो ये आपका कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, इक्वल रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, या ग्रेटर देन रहेगा नहीं। आपका जो बनेगा यक्स वो बिलोंग करेगा कहाँ पर, बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। 2 पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा, 2 पर क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर, यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके मूल हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल हैं, तब 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर बताना है। तो देखें क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0, इसके मूल क्या हैं, अल्फा बीटा है। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए बनता है तो 5/2 बनेगा। अल्फा इंटू बीटा वो क्या बनेगा, सी बाई ए यानी माइनस 7/2 बनेगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक ना। तो पहले यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो हम निकाल लेंगे वैल्यू रख के, लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो आपका ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 25/4। तो यहाँ से वैल्यू रख लीजिए इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 14/2 या 7 बन जाएगा 25/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4 प्लस 7, ये कैंसिल करेंगे 7, 7 चौका 28 और 25 कितना हो गया 28 और 25 8 5 13 53, 53/4 हो गया। रख लीजिए यहाँ पर 53/4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर कितना हो गया 53/4 बटे में 49/4, 4 से 4 कैंसिल कितना हो गया 53/49 हो गया। ठीक है ना। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 31, ये भी आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो लिखा है 1/4 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/3 4 माइनस एक्स प्लस 1/2। इसका एलसीएम ले लीजिए 12, 12 ले लेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 12 हमने ले लिया एलसीएम तो 4 3 12 यहाँ हुआ, ग्रेटर देन यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस 6, हो गया 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 16 माइनस 4x प्लस 6। ठीक ना, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, इधर आएगा तो x इज ग्रेटर देन कितना हो गया 16 हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक ना।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया है? ए के ऐसे मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण निकाय ए प्लस 1x प्लस 8y बराबर 4a, ए एक्स प्लस ए प्लस 3y बराबर 2a माइनस 1 के अनंत हल हैं। अनंत हल में देखिए ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन है, सरल रेखा या रेखा का समीकरण है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक रेखा ये होगी। a2x प्लस b2y प्लस c2 एक रेखा ये हो गई। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। किसके लिए? इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। ठीक है ना? तो अगर हम देखें, ये समीकरण लिखा है, ए के समीकरण लिखा है, तो इससे ये क्या बनेगा? a प्लस 1 अपान a इक्वल टू 8 बटे में a प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a अपान 3a माइनस 1। तो इन दोनों को एक बार साथ में ले लीजिए, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि ए के ऐसे मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण के निकाय के अनंत हल हैं। ठीक ना? मानों की संख्या यानी कि ए के ऐसे कितने मान बन सकते हैं। तो इसको साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 3 बराबर 8a। इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका क्या बनेगा? a माइनस 1 और a माइनस 3 ये बन जाएगा। इसको साथ में ले लीजिए तो इसको साथ में लेंगे तो आपका हो जाएगा 24a माइनस 8 बराबर 4a स्क्वायर प्लस 12a। ठीक ना? तो आपका इसको इधर ले तो माइनस 4a स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 12a माइनस 8 बराबर 0। तो माइनस से गुणा कर दीजिए और 4 से भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 12, यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। 3a और माइनस 2 बराबर 0। इसके क्या क्या बनेंगे? इसके बनेंगे a माइनस 1 और a माइनस 2, यहाँ प्लस रहेगा भाई, a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 1 a प्लस a माइनस 2। तो कितने सोल्यूशन बने? एक हो गया, एक हो गया और एक हो गया, क्योंकि a माइनस 1 तो कॉमन है। कितने बनेंगे? 2 सोल्यूशन बनेंगे, 2 सोल्यूशन बनेंगे इसके। ठीक है ना? 2 मान बनेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है 35 नंबर का। तो आपका दिया है असम का 7x स्क्वायर प्लस 11 इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब माइनस 17x, एक्स के उन सभी मानों के लिए संतुष्ट है जो निम्न को संतुष्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है? 7x स्क्वायर प्लस 11 इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब प्लस 17x। ठीक ना? अब इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले जाइए, जैसा भी आपको करना है। तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 17x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11 इज लेस देन 0। अगर हम यहाँ x बराबर 1 रखें तो ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस 17 माइनस 7 माइनस 11। ठीक है, तो इधर क्या हो गया? 0। अब अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, कितना रख दें? 2 रख दें इधर, कितना बनेगा? 8 प्लस 17 गुना 34 माइनस
7 चौक 28 माइनस 11, क्या ये हो रहा है? तो ये आपका बन गया 34 8, नहीं हो रहा ना, 34 8 हो गया 42, माइनस इसको जोड़ेंगे तो 9 39, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपकी नहीं हो रही है, यानी कि x का मान 2 नहीं होगा। तो ऋणात्मक में देख लेते हैं, x बराबर -2, तो -2 अगर इसमें रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, -8 -17 दूना 34, x -7 चौक 28 -11, ठीक है, बड़ा है, सही है ये। यानी कि जो आपका x है वह ऋणात्मक में है और 1 से छोटा है, 1 से छोटा, क्योंकि जब आपने 1 रखा तो ये बराबर हो गया 0 बराबर 0 आ गया था ना। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू आपकी 0 बराबर 0 आ गई थी x बराबर 1 पर। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 से छोटा और इनफाइनाइट से बड़े में आपका बनेगा, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। के मानों की संख्या जिसके लिए रैखिक समीकरण 4x प्लस के वाई प्लस 2x बराबर 0, के एक्स प्लस 4y प्लस जेड बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 0 अशून्य हल रखता है। नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन में क्या होगा, देखिए आपका हो जाएगा 4x प्लस के वाई प्लस 2z बराबर 0, के एक्स प्लस 4y प्लस जेड बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 4 के 2 के 4 2 2 1 1, ठीक ना। नॉन जीरो सोल्यूशन में इक्वल टू डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 ले लिए तो कितना हो गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, हमने के ले लिया तो इस बार माइनस के आएगा, माइनस के गया ये गया तो हो गया के -2, फिर हमने 2 लिया प्लस 2 लेंगे, 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 के -8 इक्वल टू 0, कर लीजिए। ये हो गया आपका 8 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 4 के -8 बराबर 0, ठीक ना। तो -8 से +8 कैंसिल, माइनस के स्क्वायर आपका कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, 8 दूनी 16 हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ हो जाएगा 16, कुछ मिस हो गया था, ये 8 है 16, तो आपका ये 8 से 8 कैंसिल नहीं होगा, इस बार आपका बच जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के और -8 बराबर 0, यानी कि के स्क्वायर -16 सॉरी 6 के और आपका -8 बराबर 0, माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, ठीक ना। इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या बनेगा x-4 और x-2, तो कितने सोल्यूशन बनेंगे, 2 बनेंगे। के मानों के जिसके रैखिक समीकरण, तो के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे। आगे चलते हैं, 35, यह समीकरण x² प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का अंतर √5 से कम हो तो a के संभव मानों का समुच्चय है। ये मूल है किसके, x² प्लस ax प्लस 1 के मूल क्या है, अल्फा बीटा है। तो यहाँ से मूलों का योग क्या मिलेगा,
माइनस ए मिलेगा। मूलों का गुणनफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और आगे आपको दे रखा है मूलों का अंतर √5 से कम है। मूलों का अंतर क्या है? √5 से कम है। कितना हो गया? स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। एक तो ये आपके पास हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो तीसरे का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज लेस देन 5। ठीक ना? तो इसको और क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज लेस देन 5। क्योंकि हमें यहाँ मान रखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का, तो ऐसा हमने बना लिया। इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। ध्यान रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -4 इज लेस देन 5। तो ए स्क्वायर बराबर क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर लेस देन बन गया 9। ठीक ना? तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान जो बनेगा वो -3 और 3 बनेगा बीच में। तो आपका बनेगा -3 और 3, -3 और 3। ठीक ना? -3 और 3 प्लस -3 बनेगा ना। तो -3 और 3 में बनेगा इंटरवल। आगे चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर देखिए। तो क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपको क्या चाहिए? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 3 का योग दिया है तो आप एक जीरो ले लीजिए, तो अपने तरफ से हो जाएगा उसका। जैसे आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो ए सी का मान हमने ले लिया 0। तो एक मान आप ले सकते हैं, बाकी दो मान इस समीकरण के अनुसार हो जाएंगे। ठीक ना? +1 -1। तो ये हो गया ए बराबर 1 बी बराबर -1। तो समीकरण का सेटिस्फाई हुआ। तो हमें जो चाहिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये आपका 1 + 1 + 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो आपका 2/1 हो गया, यानी कि 2 आ जाएगा। बाकी साल में भी कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे बन जाएगी वैल्यू। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला देखिए, द पेयर ऑफ क्वेश्चन क्या दिया है? y बराबर 0 और y बराबर 5 है। सोल्यूशन युग्मों के हल कितने हैं? तो आपको जो ये दिया है, ये रेखा है, ये दो रेखा है, लाइन है। तो दोनों जो रेखाएं हैं, ये y बराबर 0 हो गया और ये y बराबर 5 हो गया। तो दोनों कैसी रेखाएं होंगी? पैरेलल रेखा हो गई। पैरेलल रेखा है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। आगे चलते हैं। 38 देखिए आप। यदि एक द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस बी के शून्यांक -2 और 3 है तो देखिए क्या लिखा है? x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यांक आपको दिए हैं। तो अगर हम कहें हम शून्यांक दिए हैं तो मूलों का योग यहाँ पर क्या होगा? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -a प्लस 1 होगा। और दिया है -2 + 3 बराबर -a प्लस 1। तो हो गया 1 बराबर -a -1, इधर आ गया तो a बराबर हो गया -2। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा जो कि b है। अल्फा का मान कितना? -2, बीटा का मान 3 = b। तो b बराबर कितना हो गया? -6 हो गया, -6 हो गया। तो -2 a बराबर -2 b बराबर -6। 38 हो गया। 39 आ जाइए। ठीक ना? बहुपद क्या दिया है? x³ + ax² + bx + c
का एक शून्यांक -1 है तो अन्य शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर है। तो देखिए एक शून्यांक क्या है, -1 है, तो आपका जो एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इसका एक शून्यांक का मतलब मूल, ठीक ना, मूल, या इसी को क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। तो अगर ये इसका शून्यांक है या मूल है तो इस समीकरण को क्या कर देगा, जीरो। तो यहाँ पर -1 रखिए, -1 प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक ना। तो आपका क्या हो गया, c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b, ठीक ना, ऐसा बनेगा। अब हमें कह रहा अन्य मूलों का गुणनफल, तो अन्य मूल यानी कि अन्य मूल, यहाँ पर मूलों का गुणनफल ये बनेगा, मूलों का गुणनफल आपका अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या बनेगा, सी बनेगा। प्लस माइनस चलता है तो सी बनेगा। तो एक मूल आपको दे ही दिया -1 है, तो यहाँ से अगर एक मूल -1 है तो आपका माइनस बीटा गामा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने अल्फा का मान रख दिया क्योंकि अल्फा एक मोल दिया -1, ठीक ना। तो हो गया बीटा गामा क्या हो गया, -c हो गया, बीटा गामा क्या हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पर -c चलेगा, ये प्लस माइनस चलता, ठीक है, -c चलेगा, -c। तो बीटा गामा क्या हो गया, सी हो गया, बीटा गामा क्या हो गया, सी हो गया। अब सी का ही चाहिए हमें अन्य मूलों का गुणनफल, तो हो गया आपका 1 माइनस ए प्लस बी, ऐसा है कोई ऑप्शन, बी माइनस ए प्लस 1 आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, यह समीकरण 9 तो आसान है, देखिए समीकरण दिया है 9 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स माइनस 36 बराबर -16 है, तो एक्स का मान है। तो 9 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स माइनस 36 बराबर -16, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा 20, इसलिए रूट एक्स बराबर क्या हो गया 10, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया 100 हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो आज के 20 क्वेश्चन थे, जो हमारा ये पार्ट, हमने इसके पहले पार्ट 1 करा लिया है, पार्ट 2 हो गया है, और ये पार्ट क्या है 3 है। ये आपका, इसमें हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, इसमें हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, इससे हम यहाँ से हमने क्वेश्चनों की संख्या क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 20 क्वेश्चन कर दिए। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, इससे आपका लेवल बढ़ेगा, और टीजीटी पीजीटी वाले के लिए ये क्वेश्चन आना ही आना है, यही क्वेश्चन आएंगे सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन। अगर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हैं तो आप 80% क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।